तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आजाद क्लासेस में। एंड इफ यू लकीली डोंट नो मी, दिस इज वैभव त्रिपाठी। यू आर वाचिंग आजाद क्लासेस। वी आर कंटिन्यूइंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड हियर वी गो विद द फर्दर टॉपिक्स। तो पिछले वीडियो में, जैसा कि मेरा फर्स्ट वीडियो था स्टैटिस्टिक्स का, तो आई हैव एक्सप्लेन्ड स्टैटिस्टिक्स इन डेप्थ। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ हमने स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग को समझा था सिंगुलर प्लूरल सेंस में, और इसके फंक्शंस पढ़े थे। नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट टॉपिक का ही फर्स्ट चैप्टर के ही 2 टॉपिक्स बचे हैं, उसे आज हम कंप्लीट करके फर्स्ट चैप्टर को खत्म करेंगे। तो द टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। यार बहुत इंपॉर्टेंस है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। As per government perception, statistical data are quite important। तुम्हें नहीं लगता है? देखो किसी भी सब्जेक्ट को अगर तुम पढ़ो तो खुद से रिलेट करके पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। इफ सपोज करो कि तुम, ठीक है, या फिर अभी कभी अगर सौभाग्य मिल गया तो मैं, अगर हमारे तुम्हारे जैसे लोग सरकार चलाते हैं तो वी नीड वेरी रिलायबल डेटा। हमें ऐसा डेटा चाहिए जिससे हम क्या है वेलफेयर कर सके इकोनॉमी में, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से चला सके। यू नीड डेटा एंड यू नीड अ डिटेल्ड एंड डेप्थ एनालिटिकल स्टडी ऑफ दोस डेटा, जिस वजह से हम क्या है इकोनॉमी को चला सकें। तो गवर्नमेंट के लिए बेसिकली डेटा कलेक्शन जरूरी है टैक्स के बेसिस पे, ठीक है, कितना टैक्स का कलेक्शन हुआ, कितना नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ताकि उस पर स्टेप लिया जा सके। गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी डेटा इसको बहुत ही ज़रूरी कहने के मानेगी। फिर गवर्नमेंट की बहुत एक हाईएस्ट अथॉरिटी है आरबीआई। अगर आरबीआई को लीगल रिजर्व रेशियो को ज़्यादा करना है, कम करना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए एक अटमोस्ट ट्रस्टवर्दी डेटा चाहिए जो गवर्नमेंट को एनी हाउ चाहिए। तो इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर गवर्नमेंट फॉर द फ्यूचर प्रेडिक्शन, फॉर फ्यूचर फोरकास्टिंग। और जो भी भविष्य में प्लानिंग एंड पॉलिसी गवर्नमेंट लाने वाली है वो सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब प्रेजेंट में गवर्नमेंट को डेटा पता चले कि किस फील्ड में किस चीज़ की कितनी नीड है। नेक्स्ट, अब यार एक एग्जांपल मुझे याद आ गया कि मान लो कि कुछ पब्लिक सेक्टर सिक पड़ी है, कुछ ऐसी पब्लिक सेक्टर हो जो सिक बीमार है, जो नहीं चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट उसे जबरदस्ती खींच रही है। क्यों? क्योंकि के पास डेटा ही नहीं गवर्नमेंट के पास कि कितनी प्रॉफिट हो रही है, कितनी नहीं। अगर पता चल जाए कि यार उस यूनिट से, उस डिपार्टमेंट से, एक्चुअली उस फील्ड से गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट नहीं है, तो मे बी गवर्नमेंट उसे क्या है डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में है। सो एनी हाउ इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर गवर्नमेंट। नेक्स्ट, हमारे इकोनॉमी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी। हालांकि मैंने इकोनॉमिक्स लिखा है तो इकोनॉमिक्स आप समझिए या इकोनॉमी समझिए। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। सी, एग्रीकल्चर में कितना आउटपुट इस साल हुआ, एजुकेशन में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रीज कितना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, हमारे कंज्यूमर सेक्टर हु बेसिकली डिमांड्स गुड्स एंड सर्विसेज, सो व्हाट आर देयर डिमांड्स, हाउ देयर हैज बीन अ चेंज इन डिमांड ऑफ कस्टमर्स, ताकि उस हिसाब से हम क्या है इकोनॉमी में प्रोडक्शन करा सकें, ठीक है, एज पर द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, एज पर द गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो। सो एक्चुअली व्हाट विल बी द future result with the present data that can be truly predicted through this statistical tools। okay, जैसे अगर सरकार के पास डेटा है एग्रीकल्चर का कि इस साल एग्रीकल्चर में ग्रोथ जो है कि वो 3.6% की हुई, जो पिछले साल से कंपैरेटिवली क्या है कम है। मान लो कि 4.7% पिछले साल थी, तो एक डेटा तो गवर्नमेंट को मिलेगा कि हम 4.7 से 3.6 पे अगर आके रुके हैं, तो आखिर ये गड़बड़ी कहाँ हुई कि हमारा आउटपुट कम हुआ। उसके बिहाफ पे डिसीजन हम क्या है इकोनॉमी में गवर्नमेंट ले सकती है। एजुकेशन का वही हाल, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज अ डिस्पैरिटी, वेरी डिस्पैरिटी इन द इनकम ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये सारी की सारी बहुत मूल समस्याएं हैं जो गवर्नमेंट को और इकोनॉमी को मिलकर सॉल्व करना पड़ेगा, और ये बिना इंक्वायरी के, बिना डेप्थ स्टडी के नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमी से रिलेटेड इकोनॉमिक प्लानिंग और इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक प्लानिंग या इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई ही इसलिए जाती है कि इकोनॉमी में क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसका गैप अभी फुलफिल करना बाकी है। विच सेक्टर्स आर रिमेनिंग वेयर देयर हैज अ लॉट टू डू। So if there is a lot to do,
it will just be the plannings or policy will just be made with the help of statistical data कि कहाँ पे क्या चीज़ की कमी है, उस हिसाब से हम प्लानिंग बनाएं। ब्रैकेट में मैंने 1950 लिखा है और 1950 वो समय था जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है, हम भारतीयों ने अपना संविधान बनाया था और 1950 से ही हमने इकोनॉमिक प्लानिंग चालू की थी और इकोनॉमिक प्लानिंग में हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था फ्रॉम 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956। तो ये 5 ईयर प्लान बनाना जो अभी मोदी जी आए तो इन्होंने नीति आयोग कर दिया, तो इन सारी चीज़ों को प्लानिंग करना, बार बार पॉलिसी करना, पॉलिसी का फॉर्मेशन करना, स्ट्रैटेजी करना, किस हिसाब से कंट्री में वेलफेयर लाया जाए, ग्रोथ लाया जा सके ताकि जीडीपी इंक्रीज हो, हमारी कहीं ना कहीं रुपए की वैल्यू या बढ़े डॉलर के कंपैरिजन में। तो ये सब कुछ पॉसिबल तभी होगा जब हमारे पास हमारी कंट्री का डेटा होगा कि किस तरह से काम कर रहा है किसान, किस तरह से मजदूर काम कर रहा है, स्टूडेंट्स का क्या हाल है, बेरोजगार है कि नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप में हम कितना काम कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कितना वर्क कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी मिलेंगी वेन देयर इज अ करेक्ट एंड एनालाइज्ड डेटा विच गवर्नमेंट और विच इकोनॉमी हैज टू गेट। एंड लास्ट इज इम्पोर्टेंस इन बिजनेस, या business firms, you know, there is a very important tool of statistics with them because प्रोडक्शन के बेसिस पे अगर आप बात करें, क्वांटिटी के बेसिस पे बात करें, क्वालिटी के बेसिस पे बात करें कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन एक कंपनी को करना चाहिए, है कि नहीं यार। हमने बेसिकली कितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास पिछले साल का डेटा कितना है। प्रोडक्शन आप तभी करेंगे जब आपकी डिमांड है मार्केट में, और ये पता तब चलेगी जब आपके पास एक डेटा है। प्राइस हम कितना फिक्सेशन करेंगे, है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, इन सारे मार्केट्स में क्या क्या कंडीशंस हैं, व्हाट आर द कंडीशंस, हम कितना कॉस्ट लगा रहे हैं, कितनी प्राइस फिक्स कर रहे हैं और बेसिकली कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये सब अगर स्टैटिस्टिकल टूल नहीं रहेगा तो पॉसिबल ही नहीं है कैलकुलेट करना। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, हाउ कस्टमर डिमांड्स, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ कस्टमर यू विल सप्लाई इट। टैक्स, बिजनेस कंसल्टेंट्स को भी टैक्स भरना होता है, तो टैक्स, मार्केटिंग, व्हाट विल बी द फ्यूचर मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर एनी फर्म अकॉर्डिंग टू द पास्ट डेटा, द फोरकास्टिंग कैन बी प्रेडिक्टेड। तो बेसिकली सबके परसेप्शन से स्टैटिस्टिक्स जरूरी है और तुम्हारे परसेप्शन से भी स्टैटिस्टिक्स जरूरी होगी। अपने घर में जो कैलकुलेशन करते हैं वो खाली समय में बैठ के वो स्टैटिस्टिक्स ही है। चलो भैया, तो बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। द फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव फिनोमेना पे जोर नहीं आता है। मैंने बात की थी पिछले वीडियो में कि इफ यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, तो आप कितना % इंटेलिजेंट है ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स नहीं बता सकता है, बिकॉज इट जनरली डील्स with the detailed and depth analysis of statistical data, quantitative data, quality की ज़रा सा बात नहीं करता है। फिर इंडिविजुअल स्टडी, हाँ इंडिविजुअल स्टडी की बात स्टैटिस्टिक्स लगभग नहीं करता है, आप कह सकते हो। दो कहीं कहीं कंपैरेटिबिलिटी में तो बात करेगा, लेकिन इंडिविजुअलिटी स्टडी को बहुत फोकस नहीं करता है। एग्जाम्पल देते हैं, समझ में तो आया नहीं होगा मैं बोला कि, तो एग्जाम्पल है भाई, मान लो कि तुमने मैथ्स में 10 में 5 नंबर पाए, 5 तो एक्चुअली ज़्यादा पा गए, मान लो तुमने मैथ्स में 10 में 3 नंबर पाया, तब तो कॉमर्स लिए भाई। तो 10 में अगर तुमने बेसिकली 3 नंबर पाया तो इट इज़ नॉट अ स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लेकिन तुम्हारा कोई फ्रेंड अगर 10 में 7 नंबर पाता है तो देयर विल बी अ कंपैरेटिबिलिटी, और आप कंपैरेटिबिलिटी के बेसिस पे स्टडी कर सकते हैं उन फैक्ट्स को, क्योंकि एक स्टूडेंट कोई और नंबर पाता है, दूसरा स्टूडेंट कोई और नंबर पाता है, तो कंपेयर कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन गलत किया, कौन सा क्वेश्चन सही किया, ब्ला ब्ला ब्ला, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है कि क्या है, इंडिविजुअल स्टडी पे स्टैटिस्टिक्स नहीं फोकस करता है। डेटा मिसयूज किए जा सकते हैं जी, डेटा किसी न किसी एक हाई अथॉरिटी के पास अगर लग जाता है जो मिसयूज करने के ही मकसद से हो, तो द डेटा कैन बी मिसयूज्ड। ओनली एक्सपर्ट्स कैन यूज बेस्ट ऑफ इट। हाँ यार सही तो कह रहे हैं, तुम क्या स्टैटिस्टिक्स का डेटा करोगे? मान लो तुमको बता दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉवर्टी ऑफ इंडिया इज 23.9%। अब करो ना पॉवर्टी कम। यार कितना कर सकते हो, कितना पॉवर्टी कम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो यार, तो एक्सपर्ट लोग ही उस डेटा का यूज कर सकते हैं। रिजल्ट्स आर यूज्ड एज एवरेज, ओनली एवरेज ट्रू रिजल्ट आर यूज्ड। हाँ जी, ये भी स्टैटिस्टिक्स का एक लिमिटेशन है। बेसिकली अगर मैं इस पॉइंट को तुम्हें समझाऊं तो एक एवरेज बेसिस पे ही स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट देती है। मान लो एक क्लास में 20 बच्चे हैं जिसमें बेसिकली
15 बच्चे ठीक ठाक अच्छा नंबर पाए हैं, 5 बच्चे नहीं नंबर पाए हैं अच्छा, 5 बच्चे एक्चुअली फेल हुए हैं लेकिन 15 ने अच्छा नंबर पाया है, तो उस क्लास का अगर हम एक एवरेज रिजल्ट देखें, क्योंकि इंडिविजुअल स्टडी की तो बात होगी नहीं, तो अगर आप एवरेज रिजल्ट देखोगे तो उस क्लास का अच्छा ही निकलेगा, ठीक निकलेगा। बट एक्चुअली देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट सो गुड इन स्टडीज, तो एक बहुत ट्रू पिक्चर का खेल नहीं दिखाती है। एंड लास्ट इज इट ओनली स्टडीज अबाउट होमोजीनियस स्टडी। हाँ भैया, होमोजीनियस स्टडी की बात करती है। अब इस साल कितने पेड़ लगाए गए और इस साल इलेक्ट्रिसिटी कितने दर से इंक्रीज हुई प्राइस, क्या मतलब है? स्टैटिस्टिक्स दोनों के डेटा को नहीं बता सकता है। अब स्टैटिस्टिक्स इलेक्ट्रिसिटी में प्राइस और स्टैटिस्टिक्स इलेक्ट्रिसिटी कितने वो एम्पियर वगैरह जो भी होता है उसका यूनिट है वो कितने में यूज हुई, इसके बीच में डेटा बता सकता है, बिकॉज दीज आर होमोजीनियस, बट इट डज नॉट डील विद द हेटेरोजीनियस डेटा। So finally, that was it guys from this video. We'll be meeting soon in with the second chapter of statistics. Till then, if you like the video, don't be sharming in liking the videos. Please do like the videos, share the videos, subscribe the videos, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।